नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बताई हूँ। देखिए, ये सिंपल ब्लाउज है, गोल गला का है। इसको मैं कॉलर वाले गला बनाऊँगी। आगे से हाफ कॉलर लगाऊँगी। देखिए, इसका लेंथ है 14.5 इंच और मार्जिन अलग से ले लें 2 इंची। फोल्ड करेंगे इसलिए सिलाई में जाएगा। चेस्ट का चौथाई भाग ले लें। इसी तरीके से चेस्ट का चौथाई, कमर का चौथाई भाग 4 से भाग करेंगे। तो ये 40 था तो 10 भाग में निकलेगा। कमर था 36 तो भाग में 9 निकलेगा। टक्स पॉइंट अलग से और मार्जिन अलग से कमर में ले लें। ये देखिए, इतना कपड़ा लें कि मार्जिन और चेस्ट का भाग निकल जाए। दो तह कपड़े को बिछा लीजिए। 2 तह बंद भाग अपने तरफ रख लें, खुला भाग बाहर तरफ। अब हम इसमें बॉर्डर है तो इसमें फोल्ड के लिए नहीं लूँगी, सिर्फ अलग से पट्टी लगा दूंगी, या तो पट्टी नहीं भी देंगे तो सिलाई लगा दीजिएगा। ये 16 इंच ले लें। ऊपर शोल्डर तीरा, आर्म होल 7.5 इंची कॉलर लगेगा। उस हिसाब से आर्म होल ज़्यादा लेते हैं। चौथाई भाग 10 इंची और मार्जिन 1.5 इंची अलग से ले लें। कमर में भी इसी तरीके से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हूँ, क्योंकि कमर में टक्स लगेगा तो उसमें चला जाएगा। और सीधी ये पॉइंट दे रही हूँ। जो पीछे में टक्स लगेंगे उसका पॉइंट है 4 इंची के बाद से नीचे से पॉइंट लगाई हूँ। लंबा 5 इंची। गोलाई 1 इंची दे दें। आर्म होल की गोलाई 1 इंची से गोलाई गहराई दे दें। आप देख रहे होंगे स्क्रीन से। इसी तरह आप तिरा के शोल्डर को डाउन कर दें, 1.25 इंची तक डाउन कर दें। कंधे को डाउन कर दें। टक्स में सिलाई लगाएंगे, उसका निशान लगाई थी पहले। अब मैं जैसे से ड्रॉ की हूँ उसी तरह से मैं कटिंग करके निकाल लेती हूँ। पीछे पल्ले निकल गई। अब हम जो कपड़ा बचा है उसको हम रख लेंगे इसी पे। इसी के नाप से आगे पल्ले कटिंग करूँगी, लेकिन हम आगे में फ्रंट साइड 1 इंची करीबन बढ़ा लेती हूँ, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। ये सब लेती हूँ इसलिए कि जो प्लेट टक्स डालेंगे उसमें चला जाएगा, हुक पट्टी में जाएगा। ये आपको दिखा रही हूँ कि आर्म होल 7.5 इंची ली थी, शोल्डर 8 इंची। और ये देखिए, पीछे बैक पल्ले से मैं आगे पल्ले बढ़ा ली हूँ। 2 इंची बढ़ा ली हूँ कि फोल्ड में चला जाएगा, इसीलिए इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काटी हूँ ताकि इसको फोल्ड कर दूँगी। पीछे तो बॉर्डर है ना, तो फोल्ड नहीं करूँगी, सिर्फ जो बॉर्डर के किनारे है ना उस पे सिलाई लगा दूँगी। या सिलाई आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी जगह से आप पट्टी 1 इंची का चौड़ी लगा दें, जो कि पट्टी फोल्ड हो जाएगी। अब मैं जो बचा है कपड़ा उसको मैं बाजू निकाल रही हूँ। 4 फोल्ड में बाजू का कपड़े कर ली हूँ। और जो ब्लाउज आया है नाप, उसी नाप से मैं बिछा के इसको बाजू की कटिंग करूँगी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसी तरह से मैं बाजू को बिछा के कटिंग कर रही हूँ।
बाजू में भी इस कपड़े बॉर्डर है तो फोल्ड नहीं करूँगी, सिर्फ सिलाई लगा दूँगी पट्टी पे, जो किनारी का ये आधा इंच का रहता है ना उस पे, या तो कपड़े लगा दूँगी। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, 3 इंची डाउन कर रही हूँ, आर्म होल की 3 इंची डाउन कर रही हूँ। बाजू की मोड़ाई है, बाजू की गोलाई है 13 इंची मोड़ी। तिरछे फीता को रख दीजिए और ये तिरछे पर कटिंग मत कीजिएगा, गोलाई लेके कटिंग कीजिएगा बाजू को। तिरछे जो है ना वो आगे का कटिंग होगा, जहाँ पे तिरछे फीता रखी हूँ वो आगे की गहराई होगा। और ये जो है गोलाई से बाजू कटिंग कीजिएगा, ना कि फीता जो फीता तिरछे लगाई उस पे नहीं कटिंग होगा, गोलाई लेके कटिंग होगा। गोल बाजू गोल कटता है गोलाई से। 3 इंची डाउन कर दी हूँ। ऐसे आपको हम सीधा बताए थे, बाजू रख के बाजू की कटिंग बताए थे, उसी तरह कटिंग कर लीजिएगा। आसान होगा कटिंग करने में, आप लोगों को समझने में, करने में, इसलिए मैं इस तरीके से मैं बताई थी। चौड़ाई जितना था मार्जिन के लिए अलग से मुझे लेना पड़ेगा, जो कपड़ा बचा है उससे मैं इसको जोड़ पट्टी लगा दूंगी इसी कपड़े को और पूरा कर लूँगी, क्योंकि कम पड़ गया था चौड़ाई में। इसी तरह मैं 4 टुकड़ा को मैं इसमें लगाऊंगी। जो बाजू से निकला ना गोलाई लेते समय, उसी कपड़े को यहाँ से निकाल लूँगी और इसमें अटैच कर दूँगी। ये देखिए, अब आगे की गहराई दीजिए। बाजू की गहराई करीबन 1 इंची से गहराई दे दें, क्योंकि आगे फ्रंट में ज़्यादा चौड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आर्म होल फूला फूला सा हो जाएगा, नहीं बैठेगा। 1 इंची 1.25 इंची करीबन मैं गहराई दी हूँ। गला अब इसी पे बैठा के जो नाप आया है ना उस पे गला को बैठा दी हूँ, पुराने वाले गला को बिठा के उसके बाद गला की निशान लगा के फिर कटिंग कर दूंगी। और एक पतली सी पट्टी काट लीजिएगा करीबन 1 इंची चौड़ी और गले पर अटैच कर दीजिएगा। थोड़ा चौड़ा सा गला कटिंग कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा कम चौड़ा था तो इस वजह से मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी तो थोड़ा सा बड़ा ही गला, मतलब कि कॉलर वाले ना नाप से ना करीबन आधा पौना 1 इंची आगे का गला काटिएगा, क्योंकि कॉलर लगता है तो वो बड़ा ही गला रहना चाहिए सिंपल गले से। 20 से चौथी निशान लगा दी हूँ। टक्स पॉइंट आप 10.5 पे लीजिएगा, उसी जगह से सीधी लाइन पहला टक्स करीबन 2.5 इंची लंबी दे दीजिएगा। नीचे से 3.5 इंची पर से ये सीधी जो लाइन है जैसे जा रही है उसी से पॉइंट ले लें। ये करीबन गैप गोलाई में 2 इंची ले लें, उसके बाद तिरछे लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ से देखिए 3 इंची करीबन है और यहाँ से भी करीबन 2 इंची गोलाई ले लें और तिरछे लाइन ड्रॉ कर दें। सीधे ये आर्म होल की गोलाई के कोने पर जाएगा ये निशान।
इसी तरह जैसे मैं निशान लगाई हूँ उसी तरह कपड़े को दबाते हुए निशान लगा दीजिएगा। ये कट मार दीजिएगा ताकि आगे पीछे ये दोनों पल्ले में कट लगा रहेगा तो ध्यान में रहेगा, न इधर उधर ना होगा। टक्स पॉइंट सही से दोनों पल्ले में लगेगा, लेफ्ट और राइट। अब मैं कॉलर की कटिंग कर रही हूँ। तो कॉलर ये बुकरम ले लीजिए, करीबन 1 इंची चौड़ी पट्टी काट लीजिए, लंबी करीबन 12 इंची ले लीजिएगा। साढ़े 12 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। और सीधी को गोल कर दीजिएगा। देख लीजिए जिस तरीके से मैं गोल करी हूँ, थोड़ी सी गोलाई में दे दीजिएगा आगे में। बस कॉलर कटिंग करने में बहुत आसान है, ये सीधे में कटिंग हो जाता है, सीधे कॉलर में। इसके लिए गोल कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधे वाला कॉलर लगा देती हूँ। सिर्फ आगे में गोलाई लेके। अब इसी कपड़े को, इसी कॉलर को 2 भाग में, 2 कपड़े में, क्योंकि एक दीजिएगा ना तो दिखने लगेगा बुकरम, तो आप डबल कपड़े में इसको बुकरम को बिठाइएगा, कॉलर को डबल कपड़े में, ताकि दिखे ना बुकरम। और इसी नाप से कपड़े को कटिंग कर लीजिएगा और सिलाई के वक्त सही से इसको अटैच कर दीजिएगा। अब मैं ये जो सिलाई लगा के ये गले पर पट्टी लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको कपड़ा नहीं था तो उसको 2 टुकड़ा को आपस में जोड़ के ये गले पर अटैच करूंगी। इससे फिनिशिंग अच्छा आएगा। ये गले लगाने पर कॉलर वाले में अच्छा लगता है फिनिशिंग, पतली वाले नहीं है उतना अच्छा लगता है, चौड़ी वाले ज़्यादा सुंदर लगता है। करीबन 1.25 इंची चौड़ी ले ले, 1.25 इंची 1.5 इंची चौड़ी पट्टी काट लीजिए और आधा इंची सिलने में जाएगा, नीचे ऊपर और बीच में बचेगा। ये आगे का 2 पल्ले कर लीजिएगा। चाहे तो आप नहीं भी सिलिएगा, ये जो 2 टुकड़ा है ना तो उसको बीच से कटिंग कर दीजिएगा दोनों पल्ले को, तो नहीं भी होगा। अब देखिए पूरी कटिंग हो गया।